टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझेंगे। टैली प्राइम रिलीज 6.0 मैन्युअल रूप से आयात किए बिना बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने की सुविधा पेश करता है। फिर आप बुक्स की ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने खातों को अपडेटेड रखने के लिए बैंक स्टेटमेंट का उपयोग करके बुक में ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं। आप कनेक्टेड बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके टैली प्राइम से आसानी से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप बाहरी डेटा को भी साफ कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट हटा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट कैसे प्राप्त करें। ऑल सेट दबाएं, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस और गेट स्टेटमेंट चुनें। अगर आपने पहले से कनेक्टेड बैंकिंग में लॉगिन नहीं किया है तो आपको लॉग इन करना होगा। गेट स्टेटमेंट रिपोर्ट में आप खाता संख्या और बैंक का नाम जैसे विवरण देख सकते हैं। आप स्टेटस को कनेक्टेड के रूप में भी देख सकते हैं। बैंक लेजर चुनें और वो अवधि सेट करने के लिए ऑल्ट एस दबाएं जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। फ्रॉम और टू दिनांक दर्ज करें। बैंक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए एस दबाएं। एक बार रिक्वेस्ट शुरू हो जाने के बाद आप रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकते हैं। यदि स्टेटस पेंडिंग एट बैंक है तो आप स्टेटस को रिफ्रेश करने के लिए फिर से एस दबा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट का स्टेटस रेडी टू इंपोर्ट है। उस स्टेटमेंट का चयन करें जो रेडी टू इंपोर्ट है और एस दबाएं। एक बार जब आप स्टेटमेंट आयात करते हैं तो आपको आयातित प्रविष्टियों का सारांश मिलता है। अब बैंक रेकंसिलिएशन समरी देखने के लिए एस दबाएं। अनरेकंसाइल्ड सेक्शन से ड्रिल डाउन करें। आप नीले पार्ट में चिन्हित बैंक ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। ये सटीक मैचेस हैं जिन्हें आप तुरंत रिकंसाइल कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो केवल बैंकों में उपलब्ध हों, जिसके लिए आप वाउचर बना सकते हैं। यदि अवधि में कोई रेकंसाइल ट्रांजैक्शंस है तो आप उन्हें देख सकते हैं। कंट्रोल एच दबाएं, रेकंसाइल का चयन करें और एंटर दबाएं। प्रासंगिक अवधि से ड्रिल डाउन करें। आप रेकंसाइल ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आप आसानी से बैंक स्टेटमेंट को अपनी कंपनी के डेटा का हिस्सा बना सकते हैं, जो आपको अपने बुक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने में मदद करता है। इसके अलावा आप आज तक के सभी आयातित स्टेटमेंट्स को देखने के लिए हमेशा इंपोर्टेड बैंक डेटा रिपोर्ट का संदर्भ ले सकते हैं। आप हमारा वीडियो हाउ टू व्यू इंपोर्टेड बैंक डेटा इन टैली प्राइम देख सकते हैं। आपको यह एहसास हो सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट को गलत अवधि के लिए इंपोर्ट किया है और इसलिए आप स्टेटमेंट रिक्वेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में आप स्टेटस चाहे जो भी हो, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का चयन करें और इसे हटाने के लिए ऑल्ट आर दबाएं। रिक्वेस्ट डिलीट कर दी जाती है। अब आइए देखें कि बैंक स्टेटमेंट डेटा को कैसे रीसेट किया जाए। हो सकता है कि आपने गलत अवधि का स्टेटमेंट इंपोर्ट कर दिया हो। एक अलग परिदृश्य में हो सकता है कि आपने पहले ही अपने ट्रांजैक्शंस को रेकंसाइल किया हो। इसलिए आप इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट को अब अपनी कंपनी के डेटा में नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे मामलों में आप बाहरी डेटा रीसेट कर सकते हैं। F1 दबाएं और ट्रबल शूटिंग चुनें। रीसेट बैंक स्टेटमेंट डेटा का चयन करें और एंटर दबाएं। बैंक लेजर का चयन करें। अब आप रेकंसाइल ट्रांजैक्शंस की रेकंसिलिएशन स्टेटस को बनाए रखना चाह सकते हैं।
रिटेन रेकन्सिलिएशन स्टेटस को येस पर सेट करें। यदि कोई आंशिक रूप से रेकन्साइल ट्रांजैक्शंस हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की स्टेटस अनरेकन्साइल हो जाएगी। हालांकि यदि आपने गलत अवधि के लिए स्टेटमेंट इंपोर्ट किया था, तो आप रेकन्साइल ट्रांजैक्शंस की रेकन्सिलिएशन स्टेटस को बनाए नहीं रखने का विकल्प चुन सकते हैं। उस अवधि के आधार पर फ्रॉम और टू दिनांक दर्ज करें जिसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट डेटा रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट करने से पहले हम आपको अपने कंपनी डेटा का बैकअप लेने की सलाह देते हैं। पुष्टि करने के लिए Y दबाएं। डेटा का रीसेट करना सफल होता है। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम के साथ आप बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और इसे कुछ ही सेकंड में अपनी कंपनी के डेटा का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो आप स्टेटमेंट रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट डेटा को रीसेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता पाने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियोस के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।